थैंक यू वेरी मच। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हम एक सक्सेस जर्नी को सुनने जा रहे हैं मिस्टर प्रमोद कुमार जी, जो आज डायमंड लेवल पे हैं और आने वाले टाइम में बहुत जल्दी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर लेवल तक पहुंचने वाले हैं, क्योंकि इनका जो कमिटमेंट है, एटीट्यूड है, जोश है, एक्साइटमेंट है और उनका अपलाइन सिस्टम और कंपनी पे जो भरोसा है उनको बहुत आगे लेके जाएगा। दोस्तों आइए बगैर देरी किए उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी हम सुनते हैं। प्रमोद कुमार जी और अपने बारे में खुद ही बताएंगे। तो मैं चाहता हूं ऊपर हाथ खड़े करके जोरदार तालियों से कॉल करते हैं हमारे डायमंड लीडर और भविष्य के होने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर प्रमोद कुमार जी। वेलकम प्रमोद जी, स्वागत है आपका टाइगर। थैंक यू मागुर जी, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू मागुर जी। पहले तो गुरु जी बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझको आज अवसर मिला। गुरु जी के माध्यम से मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को। मैं तो कभी सोच भी नहीं पा रहा था कि मेरे को भी यहाँ ऐसे चैनल पे मौका मिलेगा कभी जीवन में, लेकिन गुरु जी ने आज मेरे को जो सौभाग्य दिया है उसके तहे दिल से गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मागुर जी, थैंक यू। वेलकम टाइगर, वेलकम। बाकी जो भी हमारे साथी हैं, हमारे सभी लोगों का वेलकम है और मैं गुरु जी चाहूंगा कि स्लाइड शेयर करना। हाँ हाँ, प्लीज शेयर करें, शाबाश। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा सिर को एडजस्ट कर लेना आप, सिर ऊपर से ना थोड़ा कट रहा है। हाँ बस बस, फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया। प्रमोद जी स्मार्ट लग रहे हैं आप एकदम। थैंक यू मागुर जी। वेरी गुड, आपकी स्लाइड आ गई है, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। गुरु जी बहुत बढ़िया। सभी पहले तो सभी सभी साथियों का स्वागत है हमारे महागुरु जी और सभी साथियों का। और मैं थोड़ा आगे शेयर करता हूँ। पहले सबसे पहले कोई भी बात बोलने से पहले ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसकी वजह से ये सारा सब कुछ हो रहा है इस दुनिया में और हम सब एक साथ इकट्ठे हो पा रहे हैं, ये सब ईश्वर की कृपा है। और अपने माँ बाप का, क्योंकि उन्होंने ऐसे मेरे को संस्कार दिए, तो अगर वो उन्होंने ऐसे संस्कार ही नहीं दिए होते तो कहाँ ऐसे हो पाता। और उसके बाद मैं कंपनी का धन्यवाद जरूर देना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे डायरेक्टर जिन्होंने एक ऐसा हम लोगों के लिए प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे एक आम व्यक्ति थोड़ा सा एफर्ट लगा के थोड़ी सी मेहनत करके वो एक बहुत बड़ी शख्सियत बन सकता है। ऐसे हमारे महान पांचों डायरेक्टरों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे ग्रेट मेंटर श्री राजीव चतुर्वेदी सर, श्री संजय जैन सर, श्रीमान श्री ओम प्रकाश जी और हमारे महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल सर, सब लोगों को मैं जब जब सुना, शुरू में तो जब हम शुरुआत की थी तब तो हम ऑडियो वीडियो के माध्यम से सुन पाते थे, लेकिन जब जब मैंने सुना तब तब अंदर से इतना मतलब मोटिवेशन आया कि मेरी जर्नी में सब लोगों का बहुत ही मतलब अनमोल हाथ है। मैं बता नहीं सकता कितना मैं रेडी हूँ सब लोगों का, हमारे सभी मेंटर हो चुका कि जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक आ पाया हूँ, जो जर्नी को मैं तय कर पाया हूँ। और स्पेशली मैं जरूर धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे ग्रेट मेंटर श्री माधव सर की। मैंने सबसे पहली दिशा वर्कशॉप अटेंड की थी और वहाँ से मेरे को बिलीव हुआ था कि यस, डायमंड बना जा सकता है। बहुत ही मतलब गुरु जी का मतलब वो रहता है, प्यार रहता है हम लोगों के ऊपर कि जिसको हम बता नहीं सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इतनी हम लोगों के ऊपर कृपा रहती है। और श्रीमान श्री हमारे महागुरु जी श्री विजयपाल सर, सर की तो सादगी देख देख के मैं शुरू से ही फ्लैट रहता हूँ एकदम। गुरु जी को सबसे पहले मैंने अगर किसी भी डायमंड लीडर में अगर किसी को देखा था, मैंने रूबरू हुआ था फर्स्ट टाइम, तो श्रीमान श्री विजयपाल सर को ही देखा था बहुत दूर से, है ना। और सर से देख के ही मैं मतलब मोटिवेट हुआ था, यस ऐसी जिंदगी हमको भी चाहिए। मैं तहे दिल से गुरु जी का भी धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, क्योंकि गुरु जी हमारे प्रेरणा के स्रोत बने। और महागुरु जी श्री तस्वीर सर, इनका तो मैं जरूर उतार ही नहीं सकता।
महागुरु जी का, तो पग पग पे एकदम बिल्कुल एकदम हर जगह पे जब जब विचलित हुए, जब जब कोई भी परेशानी आई, तो गुरु जी एकदम पूरी तरीके से मतलब डेडिकेट हमारे ऊपर आशीर्वाद बना के रखते हैं हर तरीके से, कैसे भी है ना। और सर की वजह से, सर की कृपा की वजह से, सर की उसकी वजह से ये सब कुछ हो पा रहा है। तो मैं अपने तीनों ग्रेट मेंटर का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया सर लोगों का। उसके बाद हमारे ग्रेट मेंटर श्री महागुरु जी श्री लाल बहादुर शर्मा सर और श्री कृष्ण वो कृष्णपाल चौधरी सर और संजीव सर, सब लोगों ने तो बिल्कुल एकदम उंगली पकड़ के शुरू से ही चलना सिखाया है, जब से हमने काम शुरू किया है। चाहे लाल बहादुर शर्मा सर, एक एक ग्रुप मीटिंग सब लोगों ने हमारे करवाई है फील्ड लेवल पे। कृष्णपाल सर एक एक चीज मतलब सिखाई है, किस तरीके से लोगों से व्यवहार करना है, किस तरीके से लोगों से रिश्ते बनाने हैं, एक एक चीज प्लान फोल्डर कैसे प्लान पकड़ना है। हमारे संजीव सर, मैं तहे दिल से सर लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये सारे के सारे मेंटर अगर मेरे जीवन में ना होते, क्योंकि इससे पहले भी सब कुछ था, सारी चीजें थी, ईश्वर था, ईश्वर था, माँ बाप थे, सब कुछ था, लेकिन ये ग्रेट मेंटर्स हमारे नहीं थे। जितने भी ग्रेट मेंटर्स हैं उनके तहे दिल से मैं बहुत ही बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि सब लोगों की वजह से ही आज अपने जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है और लगातार होता चला जा रहा है। थैंक यू। मैं तहे दिल से सभी ग्रेट मेंटरों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं थोड़ा, क्योंकि पहली बार मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ तो थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ अपने आप को। ये मेरा थोड़ा सा परिचय है, मैं अपने बारे में जरूर बताऊंगा। नाम मेरा प्रमोद कुमार है और पिताजी का नाम श्री रामनाथ यादव और हमारी मदर श्रीमती शीला देवी जो हाउस वाइफ थी। पिताजी हमारे गवर्नमेंट जॉब में थे। मेरा जन्म 13 सितंबर 1976 में हुआ था। मेरा गांव छतरपुर है, शुभाबाद के पास में, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद। यहाँ का मैं रहने वाला हूँ। गांव जैसे बाकी सब लोगों का जैसे बीतता है, ठीक ठाक फैमिली थी, कोई दिक्कत नहीं थी, किसी तरीके की कोई परेशानी थी। पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे और पिताजी भी, हमारे 5 भाई हैं और पिताजी हमारे बीच के थे। दो बड़े थे हमारे पिताजी से, दो छोटे थे, बड़ा परिवार था। अच्छा सब कुछ था, बढ़िया एकदम चल रहा था। एक ही प्रेरणा मिली थी कि बस बेटा पढ़ लो लिख लो, पढ़ लोगे लिख लोगे तो नौकरी लग जाएगी, और अगर नौकरी लग जाएगी तो बढ़िया से आपका जीवन निकल जाएगा। तो उसने खूब पढ़ाई लिखाई की। गाँव में तो खेती होती थी, तो गाँव में ही रहते थे, तो वहाँ पर खेती वगैरह होती थी। बीच बीच में हमने की भी है खेती, और बाकी सब हमारे चाचा ताऊ जी करते थे, देखते रहते थे हम लोग। तो अगर पढ़ाई लिखाई की बात की जाए तो मेरा इंटर तक की मेरी पढ़ाई हुई है पाली इंटर कॉलेज शुभाबाद से। उसके बाद बीएससी करने के लिए हम नारायण डिग्री कॉलेज में चले गए शुभाबाद में, और उसके बाद एमएससी हमने आगरा से की है। यहाँ मेरी एजुकेशन रही है, बहुत ज़्यादा वो नहीं, ज़्यादा तेज तर्रार नहीं तो बिल्कुल लोअर भी नहीं, बस बीच के रहे हैं स्टूडेंट बन के। अपने अगर एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो जब मैं एमएससी कंप्लीट करके आया था 98 में, और उसके बाद में 1 साल घर पे रहा, और 2000 से यहाँ पे मैं शिफ्ट हुआ। दूसर भूमि सुधार की परियोजना थी, यहाँ पे पिताजी ने सेट करवा दिया था उस टाइम पे। एज ए प्रोजेक्ट था, यहाँ काम चल रहा था लगभग, उसको भूमि सुधार 10-15 साल काम हुआ था। मैं 5 साल तो यहाँ मेरे को लगभग 7-8 साल काम करने का मौका मिला। ये हमारी ऑफिस थी जो नीचे बनी हुई है मैनपुरी में, ये वाला है। यहीं पे मेरा मृदा विश्लेषक की पोस्ट पे मैं तैनात था यहाँ पे, और मेरा मिट्टी का टेस्ट करने का मेरा काम रहता था वहाँ पे। गाँव से जो भी सैंपल आते थे किसानों के, वो यहाँ पे मेरे काम रहता था उनको टेस्ट करना, और उनमें क्या क्या कैसे लगना है, ये सारे काम उसमें रहते थे यहाँ पे। इसके बाद ये प्रोजेक्ट उस टाइम पे फिर बंद हो गया, तो फिर मैं दयाल में चला गया, जो मेड की एक कंपनी है जिसकी मोनोजिन वगैरह आती है। तो यहाँ मैं मार्केट लाइन से पहली बार रूबरू हुआ था दयाल में। यहाँ मैंने फील्ड लेवल पे किसानों के बीच में जाके और बिल्कुल एकदम रूट लेवल पे मैंने वहाँ पर काम किया, और इस तरीके से अपनी ज़िंदगी चली जा रही है। यहाँ पे भी लगभग मैंने लगभग 8 साल 9 साल काम किया यहाँ पे दयाल में। और यहाँ पे पैसा तो मिल रहा था, लेकिन जो भी पैसा मिल रहा था वो साथ के साथ ही खत्म हो रहा था।
तो जो साथ के साथ खत्म हो रहा था, मैंने ऐसे कैसे बात बनेगी अपनी, ऐसी तो कोई बात नहीं, कुछ मिलना चाहिए, कुछ होना चाहिए अपने जीवन में। तो अभी ऐसा तो कुछ पता नहीं था क्या होना चाहिए, लेकिन हम लोग दुकानदारों के संपर्क में रहते थे, दुकान वालों के संपर्क में रहते थे, तो उनको बार बार देखते थे, उनको वॉच करते थे, तो देखते थे ये तो ठीक ठाक पैसा कमा रहे हैं और हमको तो कुछ ही पैसे मिल पाते हैं, तो क्यों ना अपनी एक दुकान होनी चाहिए। तो अपने पास तो उतना ज़्यादा कोई पैसा था नहीं, तो पिताजी से पैसे को लेके हेल्प मिली, और हमारे उतना पैसा पिताजी के पास भी नहीं था कि हम पूरे दुकान खुद ही बना लेते। तो हमने 3 पार्टनर, हमारे डॉक्टर स्वराज सिंह और रामनिवास जी और मैं, तीनों लोग यहाँ पे पार्टनरशिप में एक दुकान खोली। और क्योंकि मैं जॉब कर रहा था, तो यहाँ पे छोटे भाई को मैंने शिफ्ट कर दिया, और ये सब कुछ अपना चल ही रहा था, दुकान बढ़िया चल रही थी, जितना हम लोगों ने उम्मीद की थी, प्लानिंग बहुत बड़ी थी दुकान को लेके। क्योंकि मैं देखता था मार्केट में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरों के संपर्क में रहते थे, और डिस्ट्रीब्यूटरों का जो माल था वो बहुत सारी दुकानों पे जाता था, इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा सेल कर पाते थे और बहुत ज़्यादा बड़ी इनकम ले पाते थे। तो अपनी भी इस तरीके की कोई प्लानिंग थी कि जैसे मान लो हमने एक फर्म जो खोली, जो मैंने फर्म रहेगी, तो आने वाले 5 से 10 साल के अंदर हमको ऐसी लगभग 10 फर्म तैयार करनी है अलग अलग चौराहों पर। इस तरीके की अपनी प्लानिंग थी, बहुत बड़े बड़े मतलब सपने एकदम सजो के रखते थे, लेकिन ये उम्मीद से बेहतर चल रही थी, लेकिन पैसा हाथ में नहीं रुक पा रहा था इससे। छोटा भाई बैठता था, डॉक्टर साहब हमारे और रामनिवास जी, तीनों लोग बैठते थे यहाँ पे, तो पैसा रुक ही नहीं पा रहा था। देखते थे पैसा कहाँ जा रहा है, पैसा बाहर नहीं जा रहा है। इस तरीके से 3 साल गुजर गए, यहाँ पे यही सब चलता रहा। उम्मीद से ज्यादा यहाँ पे सेल भी हुई, ऐसा नहीं कि सेल नहीं हुई। 1 करोड़ से ऊपर का हम लोगों ने टर्नओवर यहाँ पे घुमाया, है ना, लेकिन बचत के नाम पे कुछ नहीं आया, सारा का सारा उधार में फंसा। ये कंडीशन थी। उसी उसी दरमियान में मेरे को जो बिजनेस प्लान देखने का अवसर मिलता है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मैं उस दिन मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि जो भी साथी हमारे जो प्लान जिन्होंने दिखाया, मेरे लिए तो वो ईश्वरी थे कहीं ना कहीं, ना, अगर वो प्लान न दिखाते तो आज यहाँ कहाँ आ पाते। लेकिन प्लान जरूर दिखाया, लेकिन बात अपने कोई पल्ले नहीं पड़ी बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं इस तरीके की कंपनियों को पहले भी बहुत सारे प्लान में देख चुका था, एनडे का, मोदी केयर का। क्योंकि लंबा एक मैंने 15-16 साल नौकरी की है, तो लोग टकराते रहते थे, अलग अलग तरीके के प्लान मिलते रहते थे। तो क्योंकि मैं शुरू से ही ऐसा था कि कुछ बड़ा हो जाए जीवन में, कुछ तगड़ा हो जाए, लाइफ तो चल ही रही है, तो हर एक में हाथ जरूर डाल देता था। और जब हाथ डालते थे तो उधर कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता था, न कोई एजुकेशन मिलती थी, कुछ नहीं। तो वो जो एक्सपीरियंस इतने खतरनाक थे हमारे उस टाइम के शुरुआत के, कि वो इस बात को समझने नहीं दे रहे थे, बात समझने नहीं आ रही थी मेरे में किसी करके। लेकिन उसी टाइम पे मैं गुरु जी ने सिर्फ एक बात मेरे को बोली थी उस टाइम पे, देखो, आज बात समझ में आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात तो तय है कि आदमी जैसे लोगों के संग रहता है एक दिन वैसा ही बनता है। मैंने कि सर, बात तो सही कह रहे हैं। मैंने अपने जीवन को थोड़ा एनालिसिस किया, तो मैं जॉब कर रहा था तो वैसे लोगों की संगत में था, फिर मैंने दुकान खोली, तो दुकान मैंने सोचा दुकान क्यों खोली थी मैंने, तो मालूम पड़ा मैं दुकानदारों की संगत में था इसलिए दुकान खोली, उससे तो पहले कभी दुकान का आइडिया ही नहीं आया। तो 6-7 साल में लगातार दुकानदारों के संपर्क में रहा, जब उनके बारे में जाना, अंदर तक जाना। उससे पहले तो हम शॉपिंग करने के लिए मार्केट में जाते थे, जिस दुकान पे जाते थे लाला जी एक ही बात बोलते थे कि अरे कुछ नहीं है, लुट गए पिट गए, और ये तो सब बेकार धंधा है, इस तरीके से नेगेटिव बात करते थे दूर से। तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। लेकिन जब उन लोगों के संपर्क में गए, तो मैंने कि यार इनके संपर्क में रह के अगर जो हमने दुकान खोली है, इससे भले ही आज हमको पैसा नहीं मिला, लेकिन उधार में है, लेकिन पैसा तो हमारा है, मिलेगा, और कब तक उधार जाएगा, लेकिन एक दिन पैसा तो बहुत मिलेगा। तो यानी बात तो ये सही है। और सर बोल रहे थे कि ये एक ऐसा काम है जहाँ पे हम टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम दोनों ले सकते हैं, कहीं दोनों के दोनों ले सकते हैं। तो मैंने कि अगर ऐसी चीज मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे शॉपिंग कर लेते हैं और सब लोगों की संगत में रहते हैं। ये बात उस दिन तय हुई थी। मेरे लिए तो एकदम एक ये एक्सीडेंट था, वहां पे मैंने थोड़ा ऐसा मन बनाया कि अब कुछ भी हो जाए, सर बोल रहे हैं कि 3 से 5 साल संगत में अगर बने रहोगे तो सब कुछ होगा। अगर ऐसी जिंदगी मिलती है 3 से 5 साल की संगत से, तो बने रहने में क्या हर्ज है, नौकरी तो अपनी चली रही है। तो मैंने वहां पे अपनी शॉपिंग कर ली और मन बना लिया अंदर ही अंदर कि मेरे को इनकी संगत नहीं छोड़नी किसी भी तरीके से। उसी बीच में टाइम कुछ गुजरा ही था, महीना 1.5 महीना ऐसे गुजरा था कि मेरे को फिर दूसरा एक तरीके से मेरे लिए तो वो एक्सीडेंट ही था।
है ना। तो दूसरा मेरे साथ बात क्या हुआ कि एक बार मेरे को सर ने बुलाया एक मीटिंग में, एक ट्रेनिंग चल रही थी खुजा में। तो मानिए हमारे श्री विजयपाल सर आए थे। मैं सबसे पहली बार रूबरू हुआ था सर से। सर मैंने पहली बार इस तरीके का कोई फंक्शन देखा था, एक पहली बार मैंने कोई इस तरीके की मीटिंग देखी थी जहाँ पर इतना सब कुछ वंडर था। मैं वहाँ थोड़ा लेट पहुंचा क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब में था, तो मैं भागते भगाते वहाँ पे लेट पहुंचा, तो मेरे को वहाँ जगह तो मिली नहीं वहाँ बैठने के लिए कतई। तो मैं भीड़ में सबसे पीछे ही खड़ा था। और जो पीछे जब जब खड़े होते हैं तो एक चीज जरूर होती है कि जब आगे कुछ हो नहीं रहा होता स्टेज पे, तो पीछे वाले को एक फायदा बहुत होता है कि वो कभी बाहर निकल जाते हैं और कभी अंदर आ जाते हैं, कभी बाहर निकल जाते हैं और कभी अंदर आ जाते हैं। तो मैं भी ये ऐसा ही कुछ कर रहा था। पीछे सबसे पीछे गेट था, गेट के बगल में मैं खड़ा था और मैं कभी बाहर चला जाता था और कभी अंदर आ जाता था। तो मैं उस टाइम पे मैं थोड़ा बाहर ही था। जो मेन गेट था बाउंड्री का गेट, मतलब जिस जगह पर फंक्शन हो रहा था, तो मैं वहां तक गेट पर था। उसी बीच में मैं देखता हूँ विजयपाल सर की गाड़ी वहां पे आती है। नहीं, सब लोग आ रहे हैं, जैसे ये भी आ रहे हैं। सर आए, सब एकदम गाड़ी में से उतरे। और जैसे ही सर उतरे, मैं तो जानता ही नहीं था कौन कहाँ कैसे। फर्स्ट पहली बार मैं गया था इस तरीके की मीटिंग में, तो ये कहाँ कैसे हैं। तो जैसे ही मैंने उनको देखा तो एकदम जैसे ही गुरु जी गाड़ी में से उतरे, गुरु जी के ऊपर फूल माला, फूल मतलब इतना शुरू हो गए धुआंधार। गुलाब की पत्ती थी, लोग फेंकना एकदम शुरू। लोग लिए खड़े थे एकदम, माला पे माला पहनी चली आ रही। गुरु जी स्टेज तक जब तक मैं देखा, गुरु जी जब तक स्टेज पे पहुंचे, उससे पहले ही पहले कम से कम 3-4 बार सर की गले में से मालाएं आधी से ज्यादा उतरी, क्योंकि सर आगे देख नहीं पा रहे थे स्टेज तक कैसे पहुंचे। मैं एकदम पूरा हैंग हो गया, एकदम शॉक हो गया, जो हो क्या रहा है आगे, कि मैं कौन सी दुनिया में आ गया, क्या हो रहा है। सर की उम्र लगभग मेरे बराबर थी। मैंने देखा, मैंने कि सर ने ऐसा क्या कर दिया इन्होंने कि लोग इतना स्वागत कर रहे हैं। काम हम भी कर रहे हैं इतने लंबे समय से, हमने तो एक किसी ने फूल तक नहीं दिया आज तक, तो इन्होंने ऐसा कर दिया, क्या ऐसा कर दिया। तो मैं एकदम अंदर जाके जो सबसे लास्ट वाली जो चेयर रहती है उनके पीछे खड़ा हो गया। चेयर पर तो अपन को जगह मिली ही नहीं बैठने के लिए, मैं पीछे खड़ा हो गया। सर स्टेज पे पहुंचे, सर ने बहुत सारी बात बताई, बहुत सारी बातें बताई। लेकिन सर ने एक बात और बताई कि देखो, हमार और आप में ताकत नहीं है, ताकत है सिस्टम में। सिस्टम के बारे में सबने जानकारी दी, ताकत सिस्टम में है। पानी का स्वभाव है ऊपर से नीचे आना, उदाहरण दिया था गुरु जी ने उस टाइम पे। पानी का स्वभाव है ऊपर से नीचे की तरफ आना, लेकिन अगर टिल्लू पंप लगा दिया जाए तो वही पानी नीचे से ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देता है। नहीं यार, बात तो ये भी सही है। अगर कोई एक धावक है, कोई एक व्यक्ति है, अगर उसको हम 100 किलोमीटर की रफ्तार से अगर दौड़ाना चाहें तो क्या वो दौड़ सकता है? नहीं दौड़ सकता। लेकिन अगर उसको ट्रेन में बैठा दिया जाए तो वो दौड़ सकता है। अगर उसको बाइक की चाबी दे दी जाए तो बिल्कुल दौड़ सकता है। चाहे भले ही कितने भी काजू पिस्ता कम खवाओ, लेकिन अगर चाबी दे दी तो दौड़ सकता है। तो काजू बादाम खवाओ तो नहीं दौड़ सकता। तो वो तो दौड़ सकता है, वो सिर्फ सिस्टम की वजह से दौड़ सकता है। ऐसे ही हम और आप इतना बड़ा मोटा पैसा, ये सारा सम्मान नहीं कमा सकते, लेकिन अगर इस सिस्टम के सारे आ गए, इस सिस्टम की संगत में अगर हम आ गए, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दूसरी बात मेरे को वहां से ये मिली कि ये सिस्टम, ये मैं जिस जगह पे आया हूँ, ये इसमें ताकत है बहुत बड़ी। यहाँ मेरे को अपने आप को जोड़ के रखना है। अगर मैंने इससे अपने आप को जोड़ दिया तो मेरी जिंदगी में ये सारी चीजें होंगी। और मैंने अंदर ही अंदर मन बना लिया कि एक तो ये संगत नहीं छोड़नी है और इस सिस्टम को नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, कुछ भी हो जाए। और मैं इसी तरीके से अपना चलता चला जा रहा था सिस्टम के सारे। जहाँ मेरे को सब लोगों ने बताया था, मेरा तो वहाँ से तो ट्रांसफर भी हो गया था, मैनेटरी आ गया था। और मैनेटरी यहाँ मैं किसी को जानता नहीं था। सर से बताया, सर ये सिस्टम की जो बात थी, अब यहाँ तो हम सिस्टम सिस्टम जानते नहीं है, और आप लोग तो वहाँ काम कर रहे थे, वहाँ तो था कि हम 30-40 किलोमीटर चल के जा सकते थे। तो सर मेरे को बोले कि देखो सिस्टम तो वहाँ पे भी है, लेकिन वहाँ आपको आगरा जाना पड़ेगा चल के। अब मैंने कि यार इतने बड़े फूल सम्मान ये चाहिए तो फिर आगरा जाएंगे, क्या दिक्कत है। जब आगरा 2 साल एमएससी करने के लिए जा सकते हैं, चंद हजार रुपए नौकरी करने के लिए जा सकते हैं, तो क्या हम इतनी ढेर सारा सम्मान के लिए, ढेर सारा पैसे के लिए आगरा नहीं जा सकते क्या? जब हम 2 साल लगातार जा सकते हैं तो यार हर हफ्ते भी जा सकते हैं। मैंने कि कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल चलेगा, एकदम जाएंगे, बिल्कुल जरूर जाएंगे। घर में सब लोग विरोध करते थे,
सभी साथी हमारे विरोध करते थे, कहाँ यार एक दिन का संडे मिला है और उसमें भी तुम इधर जा रहे हो, क्या मतलब है। लेकिन ऐसी चलती रही। उसी बीच में मेरे को एक और ट्रेनिंग में जाने का मौका मिला, तो वहां मैंने माँ गुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल जी को स्टेज के माध्यम से एक बात गुरु जी की मेरे को सुनी, वो इतनी ज्यादा क्लिक कर गई कि बस उस दिन से तो मान के चलो कि मुट्ठी तो बंदी चली जा रही थी, लेकिन ऐसा बोलते ना एकदम वो झंड हो जाए, तेज तो कसता चला जा रहा था, लेकिन वो झंड कैसे हो। झंड पूरे तरीके से माँ गुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल जी ने, मैं तहे दिल से सर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर सर ने उस दिन वो बात न बोली होती तो शायद इतनी झंड नहीं होती। सर ने सिर्फ एक ही बात बोली थी कि अगर इस फील्ड में आके किसी भी व्यक्ति को अगर सफलता के शिखर पर पहुंचना है, सफल होना है, तो बस वो एक चीज याद रखे, बस एक चीज याद रखे, आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। जो उसके पास इंफॉर्मेशन है वो लगातार लोगों को देता चले और अपने दिमाग में सिर्फ एक बात रखे कि आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। और मैं इस बात को सुन के, क्योंकि मेरे दिमाग में तो कभी ऐसा कोई विचार था नहीं, मुझको तो लोग मना करते थे तो मैं फील करता रहता था यार ये तो मना कर रहे हैं, कैसे हुआ क्या हुआ। लेकिन इस बात को जब मैंने सुना, मैंने डांस करना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये बात बनी अब सही। मैं आया अपने डॉक्टर साहब को, हमारे डॉक्टर सुराज सिंह सर को, मैंने बात बताई, सर अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो सफलता का लक्ष्य मिलेगा। टीम मेरी कोई बहुत ज्यादा नहीं बनी थी, बनी क्या मैं जानता ही नहीं था किसी को बताना, लेकिन सफलता का सूत्र मेरे को ऐसा मिल गया कि अब तो बहुत बड़ा काम होगा। सर बोल रहे क्या मिल गया सूत्र, मैं सूत्र ये मिल गया है, अपना काम करते चले जाओ, जो लोगों को अच्छा लगे वो हमारे उनको स्वागत करेंगे, और जिन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा उनसे कहेंगे भैया अपना तुम अपना काम करो जो भी कर रहे हो, यानी भीड़ कम करो। कि सब मना कर देंगे, हमारी कोई बात नहीं है, सब मना कर देंगे करने दो। लेकिन अगर सर बोल रहे हैं वहां से 2 लाख रुपए हफ्ते कमा रहे हैं, अगर सर ऐसा बोल रहे हैं तो मैं सर की बात मानूंगा। और ये 3 मेरे जो वाक्य मेरे साथ में हुए उस दिन से आज का दिन है, मैंने कभी कोई दूसरी बात सोची नहीं, मेरे कभी कोई दिमाग में कोई दूसरा कोई ख्याल आया नहीं। चाहे काम कम चला, चाहे काम तेज चला, चाहे कैसा भी चला, लेकिन मेरे दिमाग में कोई काम नहीं आया, दिमाग में कोई बात नहीं आई, सिर्फ एक ही मुट्ठी बनी थी, यस अगर ये सब लोगों के साथ काम हुआ है तो अपने साथ भी होगा और होके रहेगा। और आज वो सारी चीजें आज अपने साथ में है। इसी बीच में मैंने एक सीरियल देखा था चंद्रगुप्त मौर्य, मैंने यहाँ पे देखा था कि जैसी संगत देखो, एक जो लड़का जो चंद्रगुप्त मौर्य जो अखंड भारत का सम्राट बना एक टाइम पे, लेकिन एक टाइम पे क्या था जी, एक बंदे को बेच किया था इसने अपने आप को, एक दास था जो दासता की जिंदगी जी रहा था, लेकिन ये संपर्क में आ गया चाणक्य जी के में। ये अपने आप में कुछ नहीं था, लेकिन ये चाणक्य के संपर्क में आ गया, इसने अपने आप को समर्पित कर दिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि अखंड भारत का सम्राट बन गया। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, यहाँ पे तो हमारे चाणक्य की बात करें तो एक ही खंड सम्राट बना पाया चंद्रगुप्त मौर्य को। लेकिन हमारे जो गुरुजन हैं, हमारे जो महागुरु जी लोग हैं, ये तो लगातार डायमंड पर डायमंड बनाते चले जा रहे हैं, लगातार अखंड भारत के सम्राट बनाते चले जा रहे हैं। ऐसे महागुरु जी के चरणों में, सभी गुरुजनों के चरणों में मेरा बारम्बार प्रणाम है, फुट फुट प्रणाम है। हम लोग ऐसी लोगों की संगत में हैं, ऐसे संगत में आ गए हैं, ऐसे गुरुओं का लोगों के पास आशीर्वाद है कि यहाँ निरंतर ग्रोथ होती हुई चली जा रही है। जब बात एकदम क्लियर हो गई थी तो शुरुआत हुई काम करने की दमदार तरीके से। तो ये हम 5 लोग हैं, एक ही परिवार के लोग हैं, मैं हूँ, हमारे डॉक्टर साहब हैं, हम लोगों ने एक ही साथ शिक्षा ग्रहण की है शुरू से लेकर लास्ट तक। ये छोटा भाई है और ये दोनों भतीजे हैं पीछे। 5 लोगों ने मुट्ठी बनाई कि चलो अभी काम करना है दमदार तरीके से, धुआंधार तरीके से काम करना है ना, मिशन बना के काम करना है। धुआंधार लगे रहे काम पे, आज 5 डायमंड है, 5 के 5 सफलता के शिखर पे है ना, जहाँ पे लोगों का सपना होता है कहीं ना कहीं। ये अपना डायमंड क्लब है, अगर अचीवमेंट की बात की जाए, ये अपना डायमंड क्लब है। सबसे पहले छोटा भाई है, डॉक्टर साहब है हमारे, रवि सर है, और ये हमारे प्रबल सर है, अंकित जी हैं, और नीलू सर है, अविनाश जी। ये सारे के सारे लोगों ने डायमंड बन के दिखाया है ना, बहुत तगड़ा करके दिखाया। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, मैंने जो भी मेहनत की मुझको नहीं मालूम मैं कितनी कर पाया,
लेकिन मेरे को एक बात पर भरोसा था, मेरे को पक्का भरोसा हो गया कि जब मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ तो मेरी टीम में सब लोगों ने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, बिल्कुल मेहनत की परिभाषा बदल दी। न दिन देखा न रात देखा, कुछ नहीं देखा, धुआंधार बल्लेबाजी होती है, धुआंधार बल्लेबाजी। हमारी टीम को सबसे ज्यादा पंख तब लगे जब हमारे श्री विकास सर की डायमंड सेलिब्रेशन थी, उसमें कुछ लोग हम लोग गए हुए थे, और वहां से तो मान के चलो पंख लग गए एकदम। मैं तो एक ही बात बोलूंगा, कहीं भी कोई भी डायमंड सेलिब्रेशन हो, चूकने का नहीं, कदर भी जाने का, हरे हमेशा जाने का, क्योंकि वहां से बहुत बड़े पंख लगते हैं। जो टीम चल रही थी धीमे धीमे, वो इतनी उड़ना शुरू हो गई एकदम धुआंधार, पता नहीं चला कितनी दीदी धुआंधार आ रही है, धुआंधार। तो मैं तो सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, हमारे विकास सर का, कि उनकी वजह से भी बहुत तेज ग्रोथ हुई। जी हमारा रेड क्लब है, पुष्पिंदर जी हैं, पुष्पिंदर राजपूत जी बहुत ही दमदार तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे बड़े भाई हैं श्री कृष्ण यादव जी, और हमारे वकील साहब हैं रामकृष्ण वकील साहब, मामा जी के बेटे हैं, और हमारे विमल सर हैं, भाड़ू भाई हैं जो हमारे। सब लोगों ने मतलब दिन रात एक कर दिया, दिन रात एक कर दिया, इतनी की मेहनत मतलब बयान नहीं किया सकती, इतनी सब लोग मेहनत करते हैं फील्ड पे, है ना, दमदार तरीके से पूरा एकदम कॉपरेट करते हैं। हमारे धर्मेंद्र जी हैं, अरविंद सर है, हमारे उपेंद्र सर हैं, हमारे रामेंद्र सर है, मतलब क्या बताऊं मैं। उन्होंने मतलब न दिन देखा कभी न रात देखी, इतनी मेहनत की है जिसकी कोई हद नहीं है, मेहनत की परिभाषा ही बदल दी है। बाकी जितना भी हमारा नेटवर्क है, एक एक शख्स कहीं ना कहीं उनको कोऑपरेट करता है, हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के मेहनत करता है, और उन्हीं की वजह से ये सब कुछ हो पाया है। सब लोगों का आशीर्वाद है पूरे से पूरे ऊपर से, और सब लोगों का एकदम साथ है, दमदार तरीके से काम होता चला जा रहा है। और अगर मैं बात करूं, मन को कभी सोचा नहीं था कि कभी हवाई जहाज में भी ऐसे जाएंगे। तो छोटे थे, जब छोटे थे बचपन, जब गुजरात, तो जब जब हवाई जहाज की कहीं आवाज सुनी तो घर में से बाहर निकल के आ जाते थे, और देखते थे कि हाँ ये जा रहा है। धीरे धीरे बड़े हुए तो समझदार हो गए, फिर अंदर से बाहर निकलना देखना बंद कर दिया क्योंकि समझदार हो गए। लेकिन जब शेप शॉप में आए तो यहाँ आके पता चला कि वो समझदार नहीं, वो बेवकूफी है। बड़े बड़े सपने हमेशा देखो, धुआंधार देखो, उनको जब बार बार देखोगे तब वो पूरे होंगे, नहीं तो वहां तो सेट ही कर लिया अपना दिमाग, अब क्या होना है। ये तो हवाई जहाज बड़े लोगों के लिए है, अपन को तो नौकरी करनी है, अपनी बड़ा जीवन काटना है, जैसे सब लोगों ने काटा वैसे अपना कट जाएगा, हमारे के लिए कहाँ भाई। लेकिन यहाँ फिर सपने देखना शुरू कर दिए, यस एक दिन हम भी उड़ेंगे, तो देखो बिल्कुल ये जर्नी है। कई एक बार गए हैं, बढ़िया एसी कोच में जाने का मौका मिलता है, बढ़िया एकदम दमदार तरीके से। ये अलग अलग जगह के मेरे एक्सपीरियंस है। कहाँ गोवा बीच पे, गोवा पे तो पता नहीं कितनी बार गए हैं, मतलब कम से कम 6-7 बार गए होंगे गोवा, पुणे, मुंबई। ये बढ़िया बढ़िया जितनी भी बढ़िया बढ़िया प्लेस है सब जगह जाने का मौका मिला, शिमला हो, एक से एक बढ़िया जगह पे गए। इससे पहले अगर मैं बात करूँ, बढ़िया 3 स्टार 5 स्टार होटलों में रुकने का मौका मिलता है। और अगर इससे पहले की बात करूँ तो मैं जीवन में बहुत दूर का फॉर्म डालते थे, इसलिए क्योंकि वहां पर जाने का मौका मिले, जाने का अवसर मिले, घर वाले कम से कम इसी बहाने भेज देंगे इतने दूर। तो सबसे पहले हम वहां पर गए थे अहमदाबाद एग्जाम देने के लिए। पूरा जुगाड़ टुगाड़ लगाई गई थी कि वहां पर कहाँ रुकेंगे, कैसे रुकेंगे। तो एक दूर के ऐसे मिलने वाले थे, उनके घर पे पहुंचे, वहां जाके रुके, सारी रात मच्छर खा गए। तो दूसरी जगह कोई जुगाड़ नहीं लग पाई तो मान लो पड़ा प्लेटफार्म पे ही रुके। मतलब ये जर्नी रहती थी कहीं ना कहीं। लेकिन जब चिप शॉप में आए, जहाँ जहाँ गए बढ़िया 3 स्टार 5 स्टार होटल, प्रॉपर्टी इंतजार कर रही होती हैं, एकदम लग्जरी लाइफ हो गई, मजा आ गया, जीवन पूरा बदल गया एकदम। लगता है कि यार ये काम है जहाँ से जिंदगियां बदलती हैं, ये है वो जगह। और ज्यादा दमदारी दिखाई, ये फैमिली है अभी, है ना। ये कहाँ चाहिए थी अपने जीवन में पहले, इससे पहले तो वही अपने घर पे रहो आराम से, और बहुत ज्यादा घूमने जाओगे तो मामा के यहाँ घूमे आओ जाके, खुद जाओ तो मामा के यहाँ घूमे आओ, बच्चों को लेके जाओ तो बच्चों के मामा के यहाँ चले जाओ, है ना। लेकिन ये सारी कुछ सब कुछ जो हो पाया है, ये सब क्षेत्र की वजह से हो पा रहा है। आज अपने जीवन में जो कुछ भी हो पा रहा है,
हमारे और भी साथी हैं, जगह जगह जाके जो गोल्डन यादें हैं, जो जब जब जाते हैं कहीं कहीं कोई बन जाते हैं, दिल करता है। कुछ फोटोग्राफ बहुत थे, बहुत सारे मिल नहीं पाए, लगा नहीं पाए उनको, लेकिन कुल मिला के हम तक की जर्नी बहुत ही दमदार रही। अब मैं अगर अपनी पूरी जर्नी में अगर मैं कोई बात अ, कोई है जिससे मेरे को ये सारी सफलता मिली है, तो मैं तो सिर्फ एक ही बात बोलूंगा। मैं शुरू से कुछ बड़े बड़े ड्रीम देखता था, बड़ी बड़ी चीजों को देखता था, रास्ता नहीं मिल पा रहा था, वो एक अलग बात है। जैसे जैसे लोग हम संगत में चले जा रहे थे, तो उस दिन सबने क्लियर कर दी, नहीं तो वो फ्लो में चली जा रही थी गाड़ी अपनी। जैसे जैसे लोगों की संगत में चलते चले गए, वैसा वैसा होता गया। दुकानदारों के संपर्क में चले गए तो दुकान खुल गई, और शिव शॉप के संपर्क में आ गए थे, यहाँ पे जो सारे ड्रीम पूरे हो रहे है ना। चमड़ी जो है ना बड़ा पतली सी है, कोई भी अगर बात कहे तो लगती है, थोड़ा चुभती है, और जब कोई बात चुभती है फिर उसको करने का पूरा एकदम एडिक्यूट हो जाते हैं। तो चाहे कितना भी दर्द सहना पड़े, सह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेटा करके तो दिखाएंगे, करके तो दिखाएंगे। जलवा तो होगा, जल जला तो होगा, और आज वो है। अपनी सफलता की खुद जिम्मेदारी ली, लोग दूसरों को जिम्मेदार ठहरा, खुद जिम्मेदारी ली, खुद खुद अपना मिशन बनाया, खुद अपने को क्या करना है, इस वीक में कितना जीडी क्लोज करनी है। तो लोग बताते थे हर वीक का टारगेट होना चाहिए, हर दिन का टारगेट होना चाहिए, हर दिन का टारगेट होना चाहिए। तो मुझे को याद है हम लोग उस टाइम पे जब शुरुआत की थी तो 10 बीडी का टारगेट रखते थे, 10 बीडी क्लोज करनी, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, भूकंप आ जाए, भूचक जो आना हो तो आ जाए, लेकिन 10 बीडी क्लोज करनी। पूरा पूरे हफ्ते पूरा धुआंधार दौड़ लगाते थे उन वीडियो को क्लोज करने के लिए। कभी 10 होती थी, 12 भी होती थी, कभी 8 भी रह जाती थी, कभी 6 भी रह जाती थी, कभी एक भी नहीं होती थी। लेकिन ऐसा बोला जाता ना, हर रात के बाद सुबह होती है। ऐसे वीक जब मंगलवार को क्लोज होता था, नया वीक लग गया, नया वीक लग गया तो फिर टारगेट 10 का है। इस तरीके से करते करते आज नेटवर्क हजारों में पहुंच गया। आज सब कुछ है, लोग वह खर्चा नहीं कर पाते टीम के लिए, लोग उनको टाइम नहीं दे पाते अपनी टीम को, लेकिन अपन ने ऐसा नहीं किया। अपन का सीधा सिद्धांत था, भैया 24 घंटे जिधर जिधर जरूरत है आप बताओ, मैं हाजिर हूँ आपके साथ, आप बताओ मैं हाजिर हूँ आपके साथ। जो सब कुछ मैंने किया उस टाइम पे, सब लोग बताते रहते थे, वैसा करते रहते थे। बात एक ही थी कि बस करना है। ड्रेस कोड का बहुत ध्यान रखा, स्पेशली हमेशा ड्रेस में रही, टाइम पे रही, पूरा एक्साइटमेंट में रही, धुआंधार टूल्स का प्रमोशन किया। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ते थे उनको टूल्स सबसे पहले दे देते थे जाके। किताब पढ़ने के लिए बात बताई गई, किताबें पढ़ी धुआंधार। आज मैं कम से कम लगभग 150-200 बुक मैं पढ़ चुका हूँ। 8 स्टेप जो अपनी ट्रेनिंग होती है, उन 8 के 8 स्टेप का को फॉलो किया है हमने, 3 कार्डियल रूल्स को माना है। कभी भी कोई भी बात बिना अपनी अपलाइन को पूछे नहीं की आज तक। कहीं भी गए हैं अपने घर की तरह गए हैं, कभी भी किसी के एक पैसे से कोई खिलवाड़ का कोई चक्कर नहीं रखता। पूरा 3 कार्डियल, 3 पावर्स हमेशा बड़ा बड़ा बोला है, क्योंकि तो यहाँ पता चल गई थी कि जो 3 पावर हैं, एक तो संगठन की पावर, तो हम लोग संगठित रहे, बोले हुए शब्दों की पावर, तो आज हमेशा बड़ा बड़ा बोला। ये सारी की सारी पावर हम लोगों ने मतलब वो सारे काम किए हैं। दिशा वर्कशॉप जब जब हमको मीटिंग में जाने का, दिशा वर्कशॉप तो मतलब ये मान के चलो कि मैं तो एक ही बात बोलूंगा, पूरे बिजनेस की ये नींव है एक तरीके से। अगर यहाँ कोई भी व्यक्ति पहुंच जाता है ना, तो उसका माइंड जो प्रोग्रामिंग हम सब लोगों के साथ में बस एक ही खिलवाड़ हुई है कि हम लोगों की प्रोग्रामिंग उल्ट पुलट हो गई है। और दिशा अगर वर्कशॉप हम अटेंड करते हैं, वहाँ प्रोग्रामिंग हमारी सही हो जाती है, तो बाकी एक स्टेप को मानते हैं तो सारी बातें बन जाती हैं। ये सारी चीजें मैंने अपने जीवन में कहीं ना कहीं की है। और प्रोडक्ट की बात करें, स्लाइड
कहीं गड़बड़ हो गई क्या? लाइट कहीं चलो खैर, प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे, अपने प्रोडक्ट की बात करते हैं थोड़ी देर के लिए। जो मैंने यहाँ पे यूज किए प्रोडक्ट में, स्पेशली उनके लिए जरूर बोलूंगा। एक तो नॉनी प्रीमियम जूस मैंने यूज किया, उसका बहुत ही गजब का मुझे को बेनिफिट मिला। और जहाँ फील्ड पे भी जब लोगों को रिकमेंड किया, वहाँ से भी बहुत ही अच्छे मतलब रेस्पॉन्स आए। एक तो वेट लॉस करने में उसका बहुत बड़ा फायदा हुआ। दूसरा, जिन लोगों को पेट को लेकर थोड़ी समस्याएं ज्यादातर रहती हैं, तो उल्टा सीधा खाना पीना रहता है मार्केट में, तो वो नॉनी जो प्रीमियम जूस है, एकदम पेट को एकदम क्लियर कर देता है, भूख बढ़ा देता है। अगर मतलब 300 से ज्यादा बीमारियों को सही करता है। मेरे को बहुत प्रॉब्लम रहती थी, तो मैंने 3-4 शीशी पी, तो मेरे को बहुत आराम मिला। तो मैंने और भी लोगों को बताया। यहाँ पे हमारे कुछ डॉक्टर्स लोग हैं हमारे साथ में इटावा में, तो वो तो मतलब कंपनी से मंगवाते हैं और 1500 रुपये तक का सेल कर रहे हैं, और लोग ले रहे हैं उनसे धुआंधार घंटा घंटे। बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है हमारा नॉन प्रीमियम जूस। साबुन, मेरे को एक बहुत प्रॉब्लम थी, खुजली की थोड़ी प्रॉब्लम रहती थी दांतों में बहुत ज्यादा। जब से मैं उनको पिछले 1 साल से मैं कंटिन्यूस अपने साबुन को इस्तेमाल कर रहा हूँ। बीच बीच में मैं बदल देता था पहले, लेकिन अब पिछले 1 साल से मैं कंटिन्यूस उसको यूज कर रहा हूँ साबुन को। और जो मैं उस साबुन को जब यूज कर रहा हूँ, जब से मैंने यूज करना शुरू किया है, पहले क्या होता था कि मेरे को क्रीम वगैरह लगानी पड़ती थी, लेकिन आज वो उसकी जरूरत नहीं है। अपना साबुन इतना दमदार है कि जो स्किन जो भी प्रॉब्लम है, मैं कहता हूँ कि 120, 130, 140 तक के मैं साबुन मैंने यूज किए हैं, लेकिन उनसे वो बेनिफिट नहीं मिला जो अपना जो साबुन है उससे जो बेनिफिट मिला है। मैं तो एक ही बात बोलूंगा, ये हम सबको इसको यूज करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना चाहिए कि लोग पता नहीं कहाँ भटक रहे हैं। बस अंतर इतना उनको पता नहीं है बस। अगर हम लोग बताएंगे तो जरूर। मसाले मैंने शुरुआत में मंगवाए थे, और फिर उसके बाद कंटिन्यूस, क्योंकि सबसे पहले तो हम अपनी जरूरत के लिए मंगवाते हैं। तो पहले जब मैंने मंगवाए, जब उनको यूज किया, तो घर से भी ऐसी रिपोर्ट मेरे को मिली कि पहले जो हम हल्दी लेके आते थे, पहले जो मिर्ची पाउडर लेके आते थे, उनकी क्वांटिटी हमको ज़्यादा यूज करनी पड़ती थी। और ये जो अपना जो शेप शॉप का जो मसाले थे, उनकी क्वांटिटी कम लगाने के बाद, कम क्वांटिटी यूज करने के बाद भी उससे जो टेस्ट आता था, उससे जो उसकी कलरनेस आता था, वो उसी गजब का था। हमको लगता है कि ये महंगे हैं, लेकिन जब यूज कम होगा तो ऑटोमेटिक वो ज़्यादा चलेगा। वो भले ही मान लो 100 रुपए का आ रहा है, और जो भले ही मान लो 125 रुपए का आ रहा है, लेकिन वो 100 रुपए के 2 पैकेट लग रहे हैं, और जो मान लो 1 पैकेट लग रहा है, तो ये सस्ता है कहीं ना कहीं। तो बहुत सारे मतलब टेस्ट की बात की जाए, तो टेस्ट तो मतलब पहले एक दिक्कत रहती थी, ठंडा पानी और गर्म पानी लगने की। जैसे बर्फ वगैरह खा ली, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले ली, तो दांतों में थोड़ा कंपन सा रहता था। लेकिन जब से ये पेस्ट यूज किया है, मैं परमानेंट पिछले 1.5 साल से यूज कर रहा हूँ पेस्ट को। परमानेंट यूज कर रहा हूँ। भगवत गीता की अगर हम बात करें, और भगवत गीता तो जो मानो चलो धूम मचाती है। जो भी व्यक्ति उसको एक बार देखता है, बस सब देगा, उसकी जेब में पॉकेट में पैसा होना चाहिए बस। अगर उसके पास पैसा है तो वो लेके ही मानेगा, वो छोड़ नहीं सकता। बस जाके उसको दिखाने की जरूरत है हमको, इतनी गजब की। और अब तो जो लेटेस्ट जो अभी हम लोगों के पास जो भगवत गीता आई है, वो तो और ज्यादा बेस्ट है। जैसे मेडिटेशन वगैरह है, मैंने बिल्कुल उसको पुरानी वाली तो है ही अपने पास में, लेकिन नई वाली को जब आई थी नई वाली, एक हमारे बंदे ने मंगवाई थी, तो मैंने उसको देखा इसमें क्या क्या चीजें। तो मेडिटेशन वगैरह, भजन वगैरह, यानी और ज्यादा मतलब, और तेरे भाषाओं में और ज्यादा करेंगे। अपने प्रोडक्ट तो मतलब लाजवाब है, जितनी तारीफ की जाए वो कम ही है, कहीं ना कहीं कम ही है। हमको दिल खोल के उनको प्रमोट करने की जरूरत है, दिल खोल के उनको बताने की जरूरत है बस फील्ड पे।
लोग बेचारे परेशान हैं, लोगों को अच्छे प्रोडक्ट मिल नहीं पा रहे हैं, तो हमको जाने की जरूरत है। और हम लोग जा भी रहे हैं मिशन लेके, और धुआंधार झील आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दमदार काम हो रहा है, तो लोगों का पूरा आशीर्वाद रहता है। और मैं अपनी बात को यही क्लोज करूँगा। और चलते चलते मैं अपने जितने भी हमारे मेंटर हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। आज मेरी जो भी सक्सेस की जर्नी है, सर लोगों का सबसे बड़ा योगदान है। सर लोगों मेरे को कहीं ना कहीं से गाइडलाइन कर रहे हैं, ऑडियो वीडियो के माध्यम से हर तरीके से, मतलब गाइडलाइन ऊपर से आ रही है। ऐसा बोला जाता है कि गंगा गंगोत्री से चल रही है, सिस्टम हमारा गंगा है। सब लोग एकदम गंगोत्री वहां से चली आ रही है सारी चीजें वहां था। अगर हम अपने आप को उसमें मिला दें तो हम भी गंगा बन जाएंगे, हम भी पवित्र हो जाएंगे, हम भी वो सारे सपनों को पूरा कर लेंगे। लेकिन अगर गलती से हम कहीं हट गए, जैसे आप लोगों ने हम लोगों ने सब लोगों ने देखा ही है कहीं ना कहीं, जैसे गंगा से अगर थोड़ा सा पानी अलग अलग हट जाता है तो फिर उसको कचरा नाला गंदा पानी बनने में ज्यादा देर नहीं लगती। अगर हम लोगों को टॉप मुकाम पे जाना है, सफलता के शिखर पे जाना है, इतिहास लिखना है, पीढ़ियां याद करें हमको, अगर ऐसा सब कुछ करना है, तो मैं तो सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि हम लोग लगातार सिस्टम के साथ, ग्रेट मेंटर के साथ लगातार जुड़े रहें। जितना ज्यादा जुड़े रहेंगे उतना ही तगड़ा धमाल होगा, उतना ही तगड़ा धमाल होगा। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूँ। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट एंड गॉड है। थैंक यू। थैंक यू प्रमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं चाहता हूं प्रमोद जी के लिए ऊपर हाथ खड़े करके बहुत जोरदार तालियां हो जाएं। आप बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत तूफानों से लड़ने का हम